हेलो बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी लोग पुराने लेक्चर्स को अच्छे से कर रहे होंगे और लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। राइट, लेक्चर्स करने के बाद एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट हैं, एनसीईआरटी के जो थ्योरी है, एक बार उसको गो थ्रू जरूर करिएगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। राइट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक दूसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए बेटा, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से डिकम्पोज करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कंपाउंड को डिकम्पोज करें, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। राइट, अच्छा, हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और इसके लिए एनसीईआरटी में ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया हुआ है। राइट, अच्छा, इस डायग्राम को समझते हैं बेटा। ये है हमारे पास एक ग्रेफाइट की रॉड, और ये ग्रेफाइट की रॉड बैटरी से कनेक्टेड है। राइट, जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है उसको हम नाम देते हैं एनोड, और जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है उसको हम नाम देते हैं कैथोड। ठीक है, ये रबर के स्टॉपर्स लगे हुए हैं ताकि यहाँ से वाटर फ्लो आउट ना करे। ग्रेफाइट रॉड का मतलब होता है बच्चा कार्बन की रॉड बनी हुई है। ये जो आप पेंसिल की निप यूज करते हैं उसी की रॉड है। राइट, अच्छा, वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, और इन टेस्ट ट्यूब में भी वाटर है। राइट, चलिए, अच्छा जी, नाउ बेटा, पानी यानी वाटर दो टाइप के आयंस देता है। एक देता है H+ आयन, और एक देता है OH- आयन। वाटर जब डिकम्पोज होता है आयंस के फॉर्म में तो वो हमको H+ देता है और OH- देता है। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड। राइट, कैथोड में कौन से रिएक्शन हो रही है? कैथोड मतलब क्या? कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। दिस कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। चलिए बेटा, कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज मतलब इस वाले रॉड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा जी बेटा, या तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि भाई बहुत नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयन, या सॉरी, ऐसा कहना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रॉड। राइट, तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, जो पॉजिटिव आयन है हमारे पास H+ आयन, ये जाके उन एक्सेस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हाइड्रोजन बना लेता है। दूसरा हाइड्रोजन का एटम वेट करता है और सेम कहानी होती है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैथोड में जो गैस इवॉल्व होती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एनोड की बात करते हैं। रिएक्शन एट एनोड। बेटा एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इस वाले रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी है, एंड हमारे पास एक आयन है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, OH-। ये आयन जाकर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो गैस निकलती है बेटा दैट इज ऑक्सीजन गैस। राइट, तो कैथोड में कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। एनोड में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। एक मार्क का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, आप यदि ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है बच्चे। वाटर
वाटर का आपने किया इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट बना बेटा H2 और O2। अभी आपको जो रिएक्शन दिख रही है बच्चा, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। हालांकि हमने हमारे लेक्चर्स में अभी बैलेंसिंग सीखी नहीं है, बट जितना बैलेंसिंग का काम है मैं उतना बैलेंसिंग आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ बेटा। बैलेंस्ड कैसे करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास H2 है यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, O2 है यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। बट यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है बट ऑक्सीजन का एक ही एटम है, राइट। तो इस रिएक्शन को देखने पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यार जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ऑक्सीजन का 2 एटम आ गया, एक एटम यहाँ पर था, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि हमने ऑक्सीजन क्रिएट कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो इसको बैलेंस करते हैं, हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, कि यार ये ऐसा तो होता नहीं कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने ऑक्सीजन का एक एटम क्रिएट कर दिया, बराबर है। यदि ऐसा पॉसिबल था तो हम तो भर भर के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते और ऑक्सीजन का एटम क्रिएट करते रहते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस मिसकंसेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, इसका मतलब है हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 2 टू बैलेंस द सिचुएशन। 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है बच्चा, ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स ऑलरेडी हैं, बराबर है। सो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड, राइट। अभी जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई, ठीक है। अच्छा, यदि आप इस रिएक्शन को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चलेगा बच्चे कि हमारे पास एक मोल या मैं कहूँ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो इसका डबल हाइड्रोजन गैस मिल रही है। वी ऑलवेज गेट वी ऑलवेज गेट हाइड्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए यदि मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन 1 लीटर मिल रही है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मुझे डबल मिलेगी, दैट मीन्स 2 लीटर मिलेगी। और इसी छोटी सी प्यारी सी चीज को दिखाने के लिए आप डायग्राम में नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऊपर जो गैप है ये अलग अलग बना हुआ है। एनोड में कौन सी गैस मिल रही है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो ये गैप कम है। कैथोड में कौन सी गैस मिल रही है बेटा? हाइड्रोजन, जिसकी क्वांटिटी डबल है, तो ये गैप जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये गैप गलती से नहीं हुआ है, ये एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ को दिखाने के लिए बनाया गया है कि भैया ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी हाफ, या मैं कहूँ हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी डबल, है ना। हाइड्रोजन हमेशा डबल मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अच्छा जी बेटा, इसी रिएक्शन को यदि हमको और तेजी से करवाना है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डाल सकते हैं, राइट। आप यदि वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डालें, डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इस वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। और क्योंकि ये वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, मतलब रिएक्शन जो है वो फास्ट होने लगती है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि व्हाई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई साहब मान लीजिए कि ये डाइल्यूट H2SO4 इफ नॉट एडेड, यदि हमने डाइल्यूट H2SO4 को ऐड नहीं किया तब क्या होगा? तब भी रिएक्शन होगा, दैट मीन्स तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, बट इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। क्योंकि वाटर जो है बेटा, वाटर के पास आयंस नहीं होते। ये डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? डाइल्यूट H2SO4 आयंस को बढ़ा देता है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4
नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर देता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला डाइल्यूट H2SO4 वाला जो मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा ये रिएक्शन बन सकता है कि ऑक्सीजन यदि 1 लीटर बन रहा है तो हाइड्रोजन कितना बन रहा है, राइट। ये भी कहानी हो सकती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो नेक्स्ट टाइप होता है दैट इज फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें जो हम डीकम्पोजिशन करते हैं, वी डू डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, या मैं कहूँ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट एनर्जी का मतलब है क्या, ट्यूबलाइट के नीचे रख देंगे तो काम हो जाएगा क्या, हाँ जी हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है बच्चे, सनलाइट वाला, राइट। पर ट्यूबलाइट के नीचे भी आप रख दें यदि घर में नॉर्मल जो ट्यूबलाइट होता है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें हमको ध्यान क्या देना है, 2 एग्जाम्पल्स हैं जो हमको स्टडी करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा AgCl। AgCl कैसे बनेगा भाई, सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बना AgCl। अब इस AgCl को यदि आप सनलाइट में रखें तो बेटा AgCl सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है, राइट। इनके नीचे इनका नाम सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन, राइट। बच्चा यदि आप नोट करेंगे तो जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चे, ये सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का, और जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के पास रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो वाइट कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे कलर। और ये ग्रे कलर किसके कारण आता है बेटा, ये ग्रे कलर आ जाता है इस सिल्वर के कारण, इस सिल्वर के कारण आ जाता है ग्रे कलर। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया हमने सिल्वर क्लोराइड रखा था, है ना, सनलाइट में, और ग्रे कलर में चेंज हो गया, व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो गया, वाई। तो आप बोलेंगे ड्यू टू लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। इस क्लोरीन गैस के लिबरेशन के कारण, इस क्लोरीन गैस के निकलने के कारण व्हाइट कलर चेंजेस टू ग्रे कलर, राइट। ऐसे ही कुछ सेम रिएक्शन शो करता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला भाई, सिल्वर यानी Ag चार्ज +1, ब्रोमाइड यानी Br चार्ज -1, 1 यहाँ 1 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा बेटा AgBr। इसको भी यदि आप सनलाइट में रखें, राइट, तो ये बनता है बेटा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। यहाँ पर जो निकलती है वो ब्रोमीन गैस निकलती है। अगेन इनके नीचे इनका नाम, दैट इज सिल्वर bromide, this is silver and this is bromine, राइट। सेम कहानी यहाँ पर भी होती है, ये भी वाइट कलर का होता है, एक्चुअली ये पेल वाइट होता है ना, और ये वाइट कलर से चेंज हो जाता है ग्रे कलर में, राइट। चलिए, अच्छा जी,
बेटा ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये दोनों रिएक्शन यूज किए जाते हैं फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। These both reactions are used for black and white photography. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है, राइट? तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों रिएक्शंस का यूज कहाँ पर है, ठीक? चलिए रुको थोड़ा सा, लेट मी, ओके, राइट। अच्छा जी, तो ये रिएक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कि इनको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई सिल्वर ब्रोमाइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर की बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है, राइट? तो अगेन इसका आंसर वही है यार, सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर की बॉटल में स्टोर इसलिए किया जाता है बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव। क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है, इसका मतलब है कि ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव, ये लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए इनको डार्क बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है, बराबर है? तो ये है बेटा डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक एंड जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, बराबर है? तो पढ़ते रहिए, मजे करिए, रिवाइज करिए और ध्यान से एनसीईआरटी को रीड करिए।